पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, पैगाम रमज़ान की खुसूसी और बाबरकत नशरियात लेकर आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अज़हर मुस्तफ़ा, जो आपकी जानिब से सवालात हम तक मौसूल हुए हैं। अल्लामा साहब, उनकी जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लामा साहब, सबसे पहला सवाल है कि नमाज जनाजा अदा करते वक्त कुछ लोग जो होते हैं, हम अक्सर औकात देखते हैं कि बज़ा औकात देखने में आता है कि कुछ लोग जूता पहनकर नमाज जनाजा अदा करते हैं और कुछ लोग जो अगली सफ़ों में होते हैं वो उतार देते हैं, और जो पिछली सफ़ों में तो हम देखते हैं जो साथ के बाद सब बनते हैं वो तो सब ने जूता पहना हुआ होता है। असल अमल हकीकतन अमल है क्या? शरीयत हमको क्या बताती है कि जूता पहनकर भी नमाज जनाजा हो जाता है? जरा इसके जी बिस्मिल्लाह। नमाज जनाजा जो है ना, ये पहली बात यह है कि जिस तरह नमाज हम फर्ज ऐन अदा करते हैं, इसको कहते हैं फर्ज किफाया। मसलन एक देहात से, कस्बा से, एक शहर से, एक आबादी से चंद लोगों ने नमाज जनाजा अदा कर ली, सब की तरफ से हो गई, इसको फर्ज किफाया कहते हैं। अब नमाज जनाजा एक बंदे की जानिब से अगर अदा कर ली जाए, पूरी बस्ती की जानिब से हो जाती है नमाज जनाजा। जी जी, यानी अगर पूरी बस्ती चंद बंदे मिलके कर लें ना जी नमाज जनाजा अदा कर लें, तो ये सब की तरफ से, यानी कोई बंदा मजबूरन शरई उज़र नहीं पहुंच सका, उसको नहीं पता चला ये जनाजे का लेट था या उसको पता नहीं चला, उसकी तरफ से हो जाएगी। अच्छा, नियत करनी पड़ेगी इसके लिए? नहीं, कोई बात, कुछ भी नहीं, बस कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ 3 आदमी बैठे हैं, आप चले जाएं जाके नमाज जनाजा अदा करें, सब की तरफ से हो गई है। हम ना भी कहें, आप ना भी हमारी तरफ से नियत करें, सब की तरफ से हो गई है। बहरहाल दूसरी बात, उलमाए किराम सबसे पहले वहां पे जाके ये ऐलान करते हैं कि अपने अपने जूते उतार लें। अगर कोई बंदा नहीं उतारता तो अब उसकी लाइल्मी है और जहालत है, और इल्म ना होने के बारे में कह सकते हैं कि उसने अपनी बात मानी है शरीयत की या उलमाए किराम की, उन्होंने गुजारिश को नहीं तस्लीम किया। दूसरी बात ये देखें, नमाज है पाक चीज की जगह पे, यानी ये शर्तों के अंदर एक शर्त तहारत भी है। तहारत का होना नमाज के लिए बहुत जरूरी है, वो कोई भी नमाज हो, ये बात याद रखें। वो सजदाए तिलावत ही क्यों ना हो, तो तहारत का होना उस जगह का जरूरी है जिस जगह पे हम शुक्र भी हो। जी, सजदा शुक्र भी हो, तब भी, क्योंकि वो भी एक इबादत के तौर पे होता है। तो बहरहाल जो इबादत के लिए तहारत का होना बहुत जरूरी है। तो जूते, कुछ लोग होते हैं जूते उतार लेते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। रहा मसला जूते आगे उतारने या पीछे उतारने, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि नमाज जनाजा के अंदर जो है वो एक तो सजदा नहीं होता, दूसरी बात यह है कि अगर सजदा होना भी हो और भीड़ बहुत हो, लोग गंभीर हो, लोग जोन के अंदर हो, लोग काफी सारे हों, तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि ईद की सफ़ों के अंदर होता है कि एक साफ और दूसरी के अंदर थोड़ा सा वक्फा होता है, उसके अंदर जूते उतार लेते हैं। इसमें कोई हरज नहीं, आगे जूता हो भी हो तो ये इसको नाजायज कह लें, लेकिन नमाज के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि असल मकसद होता है कि नमाज के लिए तहारत को पकड़ना। ठीक है, तो जूते उतार कर ही नमाज अदा करते हैं। हाँ जी, जूते के नीचे हमेशा कोई ना कोई निजासत लगी होती है, और कुछ अहबाब है हमारे, बड़ी मदद से अर्ज करूंगा कि जूते उतार के उसके ऊपर पांव रख लेते हैं। ये पॉइंट है सही, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऊपर का हिस्सा भी उसी जूते का है, जो अंदर वाला हिस्सा उसी जूते का। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप फिर उतारे ही ना, पहन ले, ठीक है, पहन के पढ़ ले, तो ये गलत बात है। इस तरह एक ना, ये अदब नहीं है नमाज का। तो नाजरीन से गुजारिश है कि जब भी नमाज जनाजा अदा करें तो जूते को उतार के नमाज जनाजा अदा करें। और उलमाए किराम ने सिर्फ 2 चीजों के लिए जूता पहन के नमाज जनाजा अदा करने का जो है ना वो इजाजत दी है। एक, इतनी जमीन सड़ी हुई है, इतनी जमीन तपश के अंदर है कि बंदे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और दूसरी अगर वो कोई कांटेदार को खारदार ऐसी जगह जूता पहन कर, ये बहुत मजबूरी है। तो ये लेकिन हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइलें लगी हुई हैं, हाँ जी, ऊपर पंखे लगे हुए हैं, जनाज़ा अच्छे बने हुए हैं, तो ये चीजें होती हैं देखने को। तो बहरहाल इसका लुबे-लुबाब इस सवाल के जवाब के अंदर यही है कि जूता उतार के ही नमाज जनाजा अदा की जाए। और अदब से मैं और भी अर्ज करूंगा, अक्सर औकात हमारे नौजवान अहबाब सरों से नंगे होके वो पढ़ते हैं नमाज जनाजा, तो ये गलत बात है। सरों को ढांप के पढ़ें। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको और नाज़रीन को मेरी बातों की समझ आ रही होगी। अल्लाह करीम हम सबको सलामती अता फरमाए। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका एक मरतबा फिर से आपने पैगाम रमज़ान की नशरियात में हमको वक्त दिया। बहुत जिए सलामत रहिए। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।